आप कभी सोचते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ा फैमिली कहाँ रहती होगी, भारत या अफ्रीका में? चलिए जानते हैं। आपको लग रहा होगा कि यह राजा के महल या कोई अरबपति फैमिली होती होगी, लेकिन यह सच तो कुछ और है। यह कहानी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के एक छोटे से गांव में निवास करती है, जहां की मिट्टी की खुशबू और पहाड़ों की ठंडी हवा में। इस गाँव में एक अनोखा घर है, जो यह किसी आम परिवार का नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़ा परिवार, जहाँ एक ही छत के नीचे 39 बीवियाँ, 94 बच्चे और 200 से भी ज़्यादा पोता पोती है। सोच के देखिए, जब यह सुबह नाश्ता पर पूरा परिवार एक साथ बैठते होंगे तो यह किसी शादी या ब्याह के भोज जैसा लगता होगा। और इस विशाल परिवार का जो मुखिया होगा वह ऐसा इंसान होगा कि जिसे उसका परिवार के लोग मजाक में मिनी किंग या बॉस भी कहते होंगे। लेकिन सच तो यह है कि वह एक परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे गाँव का एक सहारा। आज जानिए आखिर कैसे हुई इतनी बड़ी फैमिली, इस घर का रोज का जीवन, और क्यों पूरी दुनिया इस गांव के परिवार के कहानियों को देखकर हैरान रह गए लोग। दोस्तों, आपको बता दें कि हम सबकी ज़िंदगी में घर और परिवार ही सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर किसी घर में एक ही पुरुष के 39 पत्नी की गिनती हो तो आप यह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बच्चों की गिनती भी भूल जाइएगा। यह कहानी एक ऐसा इंसान की है जिनकी ज़िंदगी किसी फिल्म जैसी से कम नहीं है, जिनका नाम जियोना चना है, जो 21 जुलाई 1945 को मिजोरम में एक छोटे से गांव में पेलेंगनोमा में रहते थे। यह जोना सिर्फ एक आम इंसान की तरह नहीं थे, वह एक धार्मिक संप्रदाय चना चावला का नेता थे, जिसे शुरू इनका दादाजी किए थे। इस संप्रदाय में बहुपत्नी प्रधानता थी। मतलब यह है कि जिस संप्रदाय से यह ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ के एक आम आदमी भी एक से ज़्यादा शादियाँ करना गलत नहीं मानते थे। यह समुदाय की धार्मिक और सामाजिक मान्यता है कि बहुपत्नी प्रथा को स्वीकार। इसी वजह से प्रथा को ज़िंदगी में 39 पत्नी को और उनके समाज में गलत नहीं माना जाता, क्योंकि यह इनकी परंपरा और धार्मिक विश्वास का हिस्सा था। लेकिन आज के दौर में लोगों को एक शादी से सही से नहीं निभा पा रहे हैं तो किसी एक अजूबे से कम थोड़ी है। इतनी बड़ी परिवार को गिनना ही मुश्किल जो जाता होगा। जो सोचिए, जिनके 39 पत्नी, हर किसी का अपना घर, अपनी जिम्मेवारी, इनके 94 बच्चे, उन बच्चों का 200 से ज़्यादा पोती पोतियाँ और नाती नातिन हो गए, जिनकी हंसी खुशी पूरा एक साथ करीब 400 लोगों का परिवार। इतना बड़ा कि अगर सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे तो लगने लगा कि एक पूरा गांव बैठकर खाना खा रहा है। लोग कहते होंगे कि इनका घर में रहना किसी छोटे शहर में रहने जैसा है, जहां इस घर के हर दिन शादी जैसे माहौल और हर जगह बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देती होगी। इतना बड़ा परिवार को रखने के लिए एक साधारण घर काफ़ी नहीं था। जियोना का घर 4 मंजिला, जिसमें 100 कमरे वाला एक मिनी हॉस्टल जैसा था। इस घर के लोग इस जनरेशन हॉल कहते थे। हर मंजिल पर अलग अलग सेक्शन, जिसमें एक बीवी और एक बच्चे के लिए जियोना अपने बीवियों का कमरा एक कतार में बनाए थे, और हर पत्नी की अपनी अपनी अलग अलग पहचान के साथ जिम्मेवारी थी। जहां इन लोगों के लिए खाना बनाने के लिए हॉल में रोज़ाना 40 किलो मुर्गा, 100 किलो चावल और 70 किलो सब्जी बनाती थी। जो इतना बड़ा किचन था कि एक बार में 7 से 8 महिला मिलकर खाना बनाना, बर्तन धोना, सब्जी बनाना के अलावा अन्य काम करना था। साथ ही बच्चों को खिलाना, देखभाल करना, यह सब इसी तरह से 5 से 6 टीमों में बंटकर किया करते थे। यह नज़ारा शादी या मेले में बन रहे खाने जैसा लगता होगा, जहां एक ही घर में रोज़ दावत जैसे माहौल परिवार को सबसे बड़ी पहचान बन गए होंगे। सुबह उठने के बाद सभी लोगों को लाइन में लगकर एक साथ 300 प्लेट लगती थी। जियोना खुद अपनी बीवी और बच्चों को बहुत प्यार करते थे, जिसकी वजह से सबको लिए अलग नियम बनाए थे और सभी बीवियों के बारी बारी से समय देते थे। इसके लिए सबको शेड्यूल तक बना था, मगर घर से लेकर खेत में काम के लिए सब मिलकर मदद करते थे। इस परिवार में डिसिप्लिन और प्यार दोनों था। मज़ेदार बात यह है कि ज़्यादातर बच्चों एक दूसरे के साथ भाई बहन होने के बाद भी अच्छे दोस्तों की तरह रहते थे। आप यह भी मान सकते हैं कि घर के एक तरह से छोटे स्कूल सिस्टम है जैसे चलता है, जहां बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाई में मदद करते थे, और हर त्योहार या फंक्शन में फैमिली से बढ़कर यानी पूरा गांव शामिल हुआ करते थे। वैसे तो बन जाते थे, किसी और किसी से जेलसी कभी भी नहीं करते थे, क्योंकि जियोना ने सबको इक्वल परिवार प्यार देते थे। जियोना और उनकी फैमिली का प्यार देखकर नेशनल जियोग्राफी और वर्ल्ड मीडिया तक इनके घर कवरेज के लिए चले आए। फिर जाके उन्होंने वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हैप्पीनेस फैमिली का खिताब जीता। कुछ लोगों का कहना है कि इतना बड़ा परिवार को संभालना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इन्होंने सुपर डैड
कहते थे लोग। कुछ लोग तो आलोचना भी इनका करते थे, इतना शादी करना सही है या गलत। कई बार कुछ लोग तो इनका मजाक बनाते थे, जैना अपने इतना सारे बच्चों का नाम कैसे याद रखते होंगे। लेकिन दूसरी तरफ गांव के लोग इन्हें भगवान जैसा प्यार देते थे। जियोना अपने परिवार का एक के साम्राज्य बना दिए हैं। उन्होंने घर में न्यू जनरेशन हाउस कहा जाता है। और आप इतना शादी क्यों किए? जियोना हमेशा मुस्कुरा कर कहते थे कि हम मेरी आस्था, परंपरा और लोगों के बीच पहचान है। मैं परिवार नहीं, एक समाज बना रहा हूँ। शायद यही वजह है इनकी कहानी सिर्फ परिवार की नहीं बल्कि विश्वास का था। कहते हैं कि इंसान भले दुनिया को हमेशा छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसकी याद, अच्छे काम, विचार और लोगों के बीच हमेशा रहता है। जियोना चनाका 13 जून 2021 को 76 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। इनके जाने से पूरे गांव, परिवार और मातम छा गया। सैकड़ों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए, सिर्फ उनके परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज अंतिम दर्शन किए। पूरे समाज के लिए इंस्पिरेशन थे। जहां लोग एक छोटा सा परिवार नहीं संभाल पाते, वह अकेले जियोना ने एक गांव जैसे परिवार को संभाल कर रख रहे थे। साथ में अनुशासन भी था। लेकिन इनके डेथ के बाद भी इनका विशाल परिवार आज भी इसी घर में साथ रह रहे हैं और बीवी, बच्चे और पोते पोतियां इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। गांव के लोग का कहना है कि जियोना भले चले गए, लेकिन इनका परिवार अब भी इनका सबसे बड़ी पहचान है। आज भी इस घर में सुबह से लेकर शाम तक रौनक रहती है। बच्चों की हंसी और सबको साथ मिलाकर जीने का तरीका परिवार को यूनिक बनाती है। क्योंकि यह घर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अजीब अजूबा से कम नहीं माना जा रहा है। बल्कि भले इस दुनिया में जियोना अब नहीं रहे, लेकिन इनकी बनाई हुई यह दुनिया आने वाली पीढ़ियों का याद रखेगी, ज़िंदगी में रखेगी। और लोगों को बताया जाएगा कि ज़रा सोचिए, जहाँ हम लोग सिर्फ 4 से 5 लोगों को परिवार संभालने में ही परेशान है, वहीं जियोना चना 39 बीवी, 94 बच्चे और 200 से अधिक पोते पोतिया को साथ पूरा परिवार हंसी खुशी रह रहे थे। यह कहानी सिर्फ इंडिया लॉन्गेस्ट फैमिली का सबूत नहीं है। अगर यह इंसान अब भी जीवित रहता तो दुनिया को यह संदेश देता कि एक साथ परिवार में रहना बहुत ही आसान है। और वो बोलते हैं, क्या बड़ा परिवार एक से साथ छोटे परिवार से ज़्यादा खुशी रहते हैं, बल्कि आपको मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अनोखा लग रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे की वीडियो भी इंटरेस्टिंग दिखा पाएँ। जियोना ने ऊपर उनके बनाए गए परिवार पर क्या राय, कमेंट और ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे और इससे भी अच्छा वीडियो आपको दिखा सकें।